इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस बार के लोकसभा चुनाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी की नैरेटिव में ढाल दिया गया है। ऐसे में राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों को सीधी चुनौती मिली खुले मंच से बहस करने की। राहुल गांधी ने इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसोपेश में हैं। वो अगर इस चैलेंज को स्वीकार कर लेंगे तो शायद सार्वजनिक मंच पर एक्सपोज हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदत सिर्फ अपनी कहने की है, क्रॉस क्वेश्चन के जवाब देने की नहीं है। इस वजह से बीते 10 सालों में उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की। हाँ, एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू करने का चलन है। चुनाव के बीच में वो बहुत इंटरव्यू देते हैं, लेकिन सवाल भी उनके, जवाब भी उनके होते हैं। सिर्फ और सिर्फ तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को जो सीधी चुनौती मिली वो 9 मई को एक इनविटेशन के जरिए मिली। यह इनविटेशन जो है आप अपने स्क्रीन पर देखिए। ये इनविटेशन पत्र जो है वो किसी और ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर और हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह, साथ ही साथ भारत के मशहूर पत्रकार द हिंदू के पूर्व संपादक एडिटर इन चीफ एन राम ने संयुक्त रूप से यह इनविटेशन भेजा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएमओ को भी भेजा गया, राहुल गांधी को भी भेज दिया गया। राहुल गांधी ने इसे स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ट्वीट भी किया, लेटर भी उन्होंने भी जारी किया, लेकिन मोदी जी की तरफ से चुप्पी साध ली गई है। वो तो भाषणों में बस जिले की राजधानी पूछेंगे। वो भाषणों में कौन मछली खा रहा है, कौन मांस खा रहा है, कौन मंगलसूत्र बेच देगा, कौन संपत्ति छीन कर दे देगा, इन सब में देश को उलझाए रखने वाला भाषण देंगे। लेकिन जब चैलेंज मिला है डिबेट करने का, आप जानते हैं बड़े बड़े देशों में यह चलन है, अमेरिका में भी होता है, प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है। और अगर ऐसे प्राइम मिनिस्टरियल डिबेट होने लगे भारत में, तो सोचिए कि जो जानकार व्यक्ति है, जिसे देश दुनिया की पूरी डिप्लोमेसी अच्छे से पता है, वो तो इस डिबेट को जीत जाएगा। और राहुल गांधी इस मामले में अव्वल हैं, भारी पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया मैनेज करना जानते हैं, लिहाजा इस डिबेट को स्वीकार करने में उन्हें परेशानी हो रही है। पहले आप लाइव लो के इस ट्वीट को देख लीजिए, जो लेटर हमने आपको अभी दिखाया है उसी को लेकर 9 मई को जो ट्वीट हुआ था उसमें लिखा गया, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज एमबी लोकुर, फॉर्मर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एपी शाह एंड वेटरन जर्नलिस्ट एन राम इनवाइट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड कांग्रेस लीडर राहुल गांधी फॉर अ पब्लिक डिबेट ऑन लोकसभा इलेक्शन 2024। मतलब यह है कि दोनों आइए, मंच पर आइए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती कि सीधे संवाद कीजिए और फिर सवाल लीजिए, जवाब दीजिए। डिबेट में तो यही होता है, एक दूसरे की बातों को आप कैसे तथ्यात्मक ढंग से काट सकते हैं, यह लोग देखना चाहते हैं। आखिर भारी कौन है? बाकी तो जनता अपने वोट के अधिकार से तय तो कर ही लेती है कि भाई किसे चुनना है। अब यहाँ से हुआ क्या कि राहुल गांधी ने भी तुरंत में प्रतिक्रिया दे दी कि हम तो तैयार हैं, आप तैयार हैं क्या? यहाँ देखिए, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और राहुल गांधी ने 10 मई को इसका जवाब भेज दिया। सीधे सीधे जस्टिस रिटायर्ड मदन बी लोकुर, जस्टिस रिटायर्ड अजित पी शाह और मिस्टर एन राम, वरिष्ठ पत्रकार को, क्योंकि इन तीनों ने ही एक इनविटेशन तैयार किया और इन दोनों को भेज दिया, पीएमओ को भी, राहुल गांधी को भी। इस पत्र को साझा करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रमुख दलों का एक मंच से अपना विजन देश के समक्ष रखना एक सकारात्मक पहल होगी। कांग्रेस इस पहल का स्वागत करती है और चर्चा का निमंत्रण स्वीकार करती है। देश प्रधानमंत्री जी से भी इस संवाद में हिस्सा लेने की अपेक्षा करता है। लेकिन राहुल गांधी कह चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं कर पाएंगे, वो डिबेट में हिस्सा लेंगे ही नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक ऐसा किया ही नहीं कि वो सीधे डिबेट में जाएं और सामने सामने क्रॉस क्वेश्चन के जवाब दें। ऐसे पत्रकारों को भी नहीं बुलाते जो मोदी जी से तीखा सवाल करना चाहते हैं। देश में उन्होंने 10 सालों में क्या किया है उसका हिसाब मांगने वाले पत्रकारों को
वो बुलाते तक नहीं। तो वैसे में वो कहाँ इस तरीके के ओपन डिबेट में जाएंगे, खुले मंच से बहस करेंगे? जगह कहाँ तय होगी, किस मंच पर बहस होगी, इसकी रूपरेखा तैयार होनी अभी बाकी है। लेकिन जो चुनौती सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के द्वारा, हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस के द्वारा अगर दी जा रही है, वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा दी जा रही है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि यह मंच बेहद खास हो जाएगा अगर राहुल गांधी के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाएं तो। लेकिन यह तो तय है, मोदी जी कहाँ सुनने वाले हैं। इस संबंध में हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, हिंदुस्तान की रिपोर्ट है। जब राहुल गांधी ने इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया, सीधी बहस का न्योता स्वीकार कर लिया, तो फिर रिपोर्ट बनी कि उस पत्र में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। हालांकि वो पत्र अभी आपने अपने स्क्रीन पर देखा, वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तो उसके मायने भी हम आपको बता देते हैं कि उन्होंने कारण क्या बताए हैं कि इसमें क्यों उनका जाना जरूरी है और क्यों मोदी जी का भी इस बहस में शामिल होना जरूरी है। यहाँ हिंदुस्तान ने हेडलाइन में लिखा, राहुल गांधी ने स्वीकार किया फेस टू फेस बहस का न्योता, अब पीएम मोदी के पाले में गेंद। अब कैसे पीएम मोदी के पाले में गेंद है तो वो स्वीकार करेंगे, जरा देखिए। यहाँ लिखा गया है, निमंत्रण के जवाब में लिखे गए अपने पत्र में राहुल गांधी ने लिखा, हमारी संबंधित पार्टियों पर लगाए गए किसी भी निराधार आरोप पर लगाम लगाना भी महत्वपूर्ण है। चुनाव लड़ने वाली प्रमुख पार्टियों के रूप में जनता सीधे अपने नेताओं से सुनने की हकदार है। इसलिए या तो मुझे या कांग्रेस अध्यक्ष को ऐसी बहस में भाग लेने में खुशी होगी। पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने यह भी कहा कि वह सार्थक और ऐतिहासिक बहस में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि कृपया हमें बताएं कि क्या प्रधानमंत्री भाग लेने के लिए सहमत हैं, जिसके बाद इस बहस के विवरण और प्रारूप पर चर्चा कर सकते हैं। और फिर जो ट्वीट राहुल गांधी ने किया वो तो आपने देख ही लिया। और इस पत्र को लेकर बहुत उत्सुकता है, देश में हर कोई हैरान था क्या इस स्वस्थ परंपरा की शुरुआत हो पाएगी, क्योंकि पूर्व न्यायाधीशों ने यह कदम उठाया, पत्रकारों ने यह कदम उठाया। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी इनकी भावनाओं का सम्मान करें और लोकतंत्र का सम्मान करें, देश की जनता का सम्मान करें, आ जाए मैदान में। तो चलिए चलते चलते आपको यह भी बता दें कि TV9 ने एक बहुत अच्छी बात कही जो उस पत्र में था, मदन बी लोकुर और AP शाह के साथ एन राम ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें, कि पूर्व जज मदन बी लोकुर, AP शाह और पत्रकार एन राम की ओर से लिखी गई इस चिट्ठी में कहा गया, हमारा मानना है कि इससे हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने में काफ़ी मदद मिलेगी। यह काफ़ी प्रासंगिक है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, इसलिए सार्वजनिक बहस न केवल जनता को शिक्षित करेगी बल्कि स्वस्थ और जीवंत लोकतंत्र की सच्ची छवि पेश करके एक मिसाल कायम करेगी। अब क्या इसमें वो तैयार होंगे, सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी को चुनौती दी कि आप बोलिए कहाँ बहस करना है, सब कुछ तय किया जाए और बहस किया जाएगा। चाहे राहुल गांधी से कर लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे से कर लीजिए, प्रियंका गांधी से कर लीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष खुद खड़गे साहब ने भी इस मामले में चुनौती पेश की थी। लेकिन बीजेपी वाले तो सिर्फ अपनी चलाते हैं, अपनी हाँकते हैं। लोकतंत्र पर उन्हें अगर भरोसा हो तो इस न्योते को स्वीकार करें और खुली बहस को होने दें, जनता को देखने दें कि काबिल कौन है, जो काबिल है उन्हें ही राजा ही बनने दें। बस यही तो कहना है और कुछ नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।